contraction. Okay, so now firstly let me clear the meaning of contraction as I have written here contraction. Contraction meaning if we contract anything in Hindi we say किसी चीज का सिकुड़ना. तो हम कोई बड़े सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम अपने एक्सेंट को और अच्छा दिखा सकें. वी कुड शो अवर एक्सेंट मोर अट्रैक्टिव वन. कैसे होता है? आई होप यू मस्ट हैव seen native speakers speaking very fluently. Whenever they speak, we cannot guess they are using any helping verb. Rather, they use सारे वो यूज करते हैं helping verb, but we cannot catch them using had और have और is, am, are, was, were. ये सारी चीजें हम कभी उनको पकड़ नहीं सकते बोलते हुए, जबकि वो बोलते हैं. रीजन क्या है? उनकी लैंग्वेज क्यों अच्छी लगती है? हम उनको एक्सेंट में बोलते हुए देखते हैं. जो उस एक्सेंट को हमें अपनाना है, अगर नॉट इट इज नॉट गोइंग टू बी अनक्लियर. फर्स्ट थिंग आई वांट टू मेंशन, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स थोड़े अनक्लियर होते हैं. हम अपने एक्सेंट को अनक्लियर बिल्कुल नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे एक्सेंट को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, हम उनको सीखने जा रहे हैं. कैसे सीखेंगे? जैसे कुछ एक कॉन्ट्रैक्शंस की एग्जांपल दूंगी. इट इज, अब हमने इट इज को कॉन्ट्रैक्ट किया, वो इट्स बन गया. ये बहुत ईजी है और हम जानते हैं, लेकिन ये पहला कॉन्ट्रैक्शन है. इसके आगे हम और भी कॉन्ट्रैक्शन सीखते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे और इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे, जो कि हमें नहीं मालूम है. इन सारे कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ क्या है अब हम ये पहले जानते हैं. पहले ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होते थे और फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं यूज़ होते थे, लेकिन अब हम इनको फॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं. जब हम लेंदी सेंटेंस बोलते हैं तो हम फंबल करते हैं, क्योंकि इतना लंबा सेंटेंस हम एक सांस में, एक ब्रीद में, एक फ्लो में नहीं बोल सकते. तो ये कॉन्ट्रैक्शन हमें उस समय बहुत मदद करते हैं. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कंडीशनल का एक सेंटेंस है कि अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं उस समय आ गई होती. अब इतनी लंबी बात को हम कैसे बोलेंगे? इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव कम. सो आई वुड हैव कम, ये मैंने आई और वुड को कॉन्ट्रैक्ट किया, आई वुड हैव कम. तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं. ये हम आगे चल के रियलाइज करेंगे, इसलिए हम इनको सीख रहे हैं. चलिए अब हम इसको इट इज को कॉन्ट्रैक्ट करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. जैसे ये है हमारा इट इज. इट्स अ रियली नाइस प्लेस. इट्स अ ब्यूटीफुल डे आउटसाइड. इट्स टाइम टू गो टू बेड. इट्स नॉट फेयर टू जज समवन बेस्ड ऑन अपीयरेंस. हम इस तरह से बोलेंगे. अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ट्रेन कर रही हूँ. लास्टली मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगी, जितना आप लोग ने ऑब्जर्व किया मैं उनमें से कुछ भी पूछ सकती हूँ. सो नाउ प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, अब ये है हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आई और एम. हम सब जानते हैं हम आई एम को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. एम, यहाँ पर ये जो एरर दिखा रहा है इसमें मैंने शो किया है इट इज़ नॉट एन एरर. यहाँ पर मैंने शो करने की कोशिश की है कि हमारा रियल प्रोनाउंसिएशन होना कैसा चाहिए. हमें रिटन में आई एम ही लिखना है, या फिर आई को लगाकर अपॉस्ट्रोफी एस करके हम एम भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें बोलने में एम बोलना है. हमें आई एम नहीं बोलना है, हमें एम बोलना है. तो जो रियल हमारा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए मैंने उसको यहाँ पर नोट डाउन किया है. आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ डांसर, आई एम अ गर्ल. हम एम से स्टार्ट करेंगे, आई से स्टार्ट नहीं करेंगे. आई एम अ राइटर. अब हम लिखने का तरीका ये रखेंगे जो मैंने अभी यहाँ पर प्रेजेंट किया है. आई एम गोइंग टू द मूवीज टुनाइट. आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे. आई एम स्टडीइंग फॉर माई एग्जाम. आई एम एक्साइटेड फॉर द वीकेंड. आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट. I'm learning to play the guitar. I'm planning a trip to Europe. I am reading a great book. हम इस तरह से बोलेंगे. अच्छा, अगर आपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट हमारा सेशन प्रोनाउंसिएशन का ही होने वाला है, इसमें हम अपना एक्सेंट इंप्रूव करेंगे, नेक्स्ट वाले में प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेंगे. तो मैंने जब प्रोजेक्ट बोला तो मैंने टी को साउंड नहीं किया. प्रोजेक्ट. कोशिश करें एक बार में पिक करें जो मैं बोलती हूँ और उसको कॉपी करें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें और आपका प्रोनाउंसिएशन पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा. प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट. मैंने इसमें टी को नहीं रखा, टी को मैंने स्लैंट रखा है. स्लैंट टी का मतलब होता है अनक्लियर टी, बहुत जरा सा टच, यानी कि 2% ऑफ टच. सो प्रोजेक्ट हम इस तरह से बोलेंगे. नेक्स्ट है यूरोप. हमने इसको यूरोप नहीं बोला है, यूरोप. ओके, आगे चलते हैं. अब नेक्स्ट है हमारा शी इज. शी इज का कॉन्ट्रैक्शन शीज होगा. यहाँ अगेन ये एरर शो एक्शन शीज होगा. यहाँ अगेन ये एरर शो कर रहा है इसलिए क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन के लिए, हेल्प के लिए रखा है कि इसको प्रोनाउंस ऐसे किया जाएगा, लेकिन हम इसे लिखेंगे नहीं. शीज, यहाँ पर जो जेड लिखा है वो जा का साउंड दे रहा है. शीज. शी इज अ नाइस गर्ल. शी इज माई फ्रेंड. शी इज गोइंग टू, इस तरह से बोलेंगे. शी इज गोइंग टू द मार्केट. शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब. अगर हम इसको बिना कॉन्ट्रैक्शन के बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे. शी, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब. शी इज गोइंग टू द मार्केट. तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? शी इज गोइंग टू द मार्केट. शी इज माई फ्रेंड.
शी इज़ अ नाइस गर्ल, तो हम अपने एक्सेंट को इस तरह से इम्प्रूव करेंगे। एक्सेंट को इम्प्रूव करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करना, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, बट इम्प्रूव योर साउंड, इम्प्रूव योर एक्सेंट। एक्सेंट को हम हिंदी में लहजा कहते हैं। ओके, she is looking for a job. She is going to the party tonight. She is feeling better now. She is studying for her exam. She is excited for the weekend. She is working on a new project. हम इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम ही इज को भी सेम करेंगे। अब ही इज को कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बनता है, वो ही इज माई फ्रेंड, इज गोइंग टू द जिम नाउ एंड ही इज फीलिंग टायर्ड टुडे। हम इस तरह से बोलेंगे। ही इज एक्साइटेड फॉर द वीकेंड, ही इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है वी आर। अब वी आर को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वी आर, हम इसको वी आर बोलेंगे, बिल्कुल साफ नहीं बोलेंगे वी आर। इनिशियली यू विल फाइंड अ बिट फेक, बट आफ्टर अ वीक यू विल रियलाइज नाउ यू आर एबल टू स्पीक इट एंड नाउ यू आर कंफर्टेबल विद इट। तो शुरुआत में आपको जब इसको आप कॉपी करोगे, इमिटेट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको फील होगा कि जैसे ये कुछ क्रैम कर रहे हो या कुछ बनावटी लग रहा है, लेकिन विद इन अ वीक अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, हार्डली इट विल टेक 15 डेज, आप इसमें कंफर्टेबली बोल पाओगे और जो आप बोलोगे ऐसा साउंड होगा कि आप रियल में बोल रहे हो, स्मूथली बोल रहे हो। वी आर गोइंग टू द मूवीज टुनाइट, वी आर स्टडिंग फॉर आवर एग्जाम, वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन सैटरडे, ये हमारा सैटरडे नहीं है, सैटरडे। वी आर एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग ट्रिप, वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे। हम इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है दे आर। हम दे आर को बोलेंगे दे आर, they are performing quite well, they are performing quite well, they are waiting for you, they are coming to visit us tomorrow, they are coming to visit us tomorrow, they are waiting for you। हम इस तरह से बोलेंगे। they are very good friend of mine, they are planning a surprise party for her birthday, they are working on a new project, they are traveling around the world, they are studying for their exam, they are enjoying their new job। हम इस तरह से बोलेंगे। कोशिश करें अपनी जो वॉइस को है लाउड आउट रखें। जब आप कोई भी चीज़ रीड करते हो, रीड एवरीथिंग लाउड आउट, सो इट इज़ गोइंग टू बी योर माउथ मसल्स ट्रेनिंग एज वेल। साथ साथ में आपकी माउथ मसल्स की भी ट्रेनिंग होगी। अदरवाइज मैं भी आपकी माउथ मसल्स ट्रेनिंग नेक्स्ट सेशन में कराने वाली हूँ। And these all session will help you to improve all the things where you are not comfortable, where you think like you need to improve. Next thing है you are। हम इसको you are बोलेंगे। You are amazing, you are amazing, you are doing a great job, you are very talented, you are going to love this new movie, you are going to love this new movie। हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। You are invited to the party tonight, you are making great progress। हम इस तरह से बोलेंगे। I am not। अच्छा, I am not को बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट करके I ain't बोलते हैं। Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay, तो I am not को कॉन्ट्रैक्ट के बहुत से लोग I ain't बोलते हैं, लेकिन मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। कुछ एक चीज़ें होती हैं, हम सुनते तो सबको बोलते हुए हैं, लेकिन हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं। उसमें हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। जैसे कि अब मुझे am not बोलना है, मैं इसको I और am को कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगी, not को सेपरेट कर दूंगी। am not हम ये भी बोल सकते हैं, I ain't going to tell you, I ain't going to talk to you, I ain't telling anything। तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो बोल सकते हैं। अदरवाइज आप I और am को कॉन्ट्रैक्ट कर दें। I'm not going with you, I'm not coming with you, I'm not telling you anything। तो am कह दें, I am को am से बोल दें। You have two options here। Okay, next है I ain't feeling well today, I ain't got any money on me, I am यहाँ पर I ain't interested in that movie, I ain't sure about the plan। यानी I'm not sure about the plan हम कहना चाहते हैं। I am not sure about the plan, I'm not interested in that movie। तो am को बोल दे। मेरा जो कंफर्टेबल वाला है वो am not मैं बोलती हूँ, अगर आप चाहे आप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है she is। अब ये मेरा फेवरेट है, हम बोलते हैं इसको she's। अगर she is बोल रहे हैं, वो हमने अभी प्रैक्टिस की। अगर हम is not को she के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें तो she isn't हो जाएगा। she isn't leaving this job, she isn't feeling well, she isn't हम इस तरह से बोलेंगे। she is going to the movie tonight, she is को हम she's कर देंगे और she is not को हम she isn't कर देंगे। she isn't going to the movie tonight, she isn't a brilliant girl, हम इस तरह से she isn't को बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है he is not। अब he is not को कैसे करेंगे, he isn't going to the party tonight, he isn't interested in a movie, हम isn't बोलेंगे, isn't, he isn't। ओके, नेक्स्ट है they are not, they ain't।
They ain't coming to the party. They ain't interested in the movie. They ain't sure about the plan. Or they ain't good at playing tennis. They ain't good at playing tennis. वो अच्छे नहीं है टेनिस खेलने में. I'm not good at it हम बोलते हैं ना, तो he is not good at it और they are not good at it. So they are not good at it. अब इसमें हम they ain't भी बोल सकते हैं और they are को भी कंबाइन कर सकते हैं, not को सेपरेट कर सकते हैं. They are not. मैं बोलती हूँ they are, तो मैंने आर को कॉन्ट्रैक्ट किया, नॉट को सेपरेट किया. दे आर नॉट कमिंग विद अस, बट दे आर नॉट कमिंग विद अस ये थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसको हमें इम्प्रूव करके रिप्लेस करके क्या करना है, दे आर नॉट या फिर दे एंट, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं. ओके, नेक्स्ट है वी आर नॉट. सो वी एंट भी कह सकते हैं, वी आर नॉट भी कह सकते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू द मूवी टुनाइट, वी आर नॉट श्योर अबाउट द प्लान, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ऑफर, वी आर नॉट रेडी टू लीव येट. हम इस तरह से बोलेंगे. वी आर नॉट गुड एट प्लेइंग चेस. यू आर, नेक्स्ट है हमारा यू आर. तो हम इसमें यू एंट कह सकते हैं, यू आर नॉट भी कह सकते हैं. यू आर, हम आर को अ कहेंगे, यू आर नॉट, या फिर यू एंट कहेंगे. टू ऑप्शंस, यू एंट गोइंग टू, यू एंट कमिंग टू आवर पार्टी. हम इस तरह से बोलेंगे. अब आप सोच रहे होंगे, यू मस्ट बी थिंकिंग कि डू नॉट तो हम सभी जानते हैं, इसमें नया क्या है, नोटिसेबल क्या है, विच आई अंडरलाइन हियर, आई डोंट लाइक. हम इसमें टी को स्लैंट रखेंगे, टी को पूरी तरह से गायब कर देंगे, 2% इसमें टच कर सकते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट यू मे अनम्यूट एंड यू मे आस्क, आई डोंट लाइक टू टॉक टू हिम, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट. हम इस तरह से डोंट को बोलेंगे. अब मैंने आपसे 3 सेंटेंसेस बोले, आई डोंट नो, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक टू टॉक टू यू. आई डोंट बोला मैंने, टी को बिल्कुल भी प्रोनाउंस नहीं किया, और आपको लगा एक्सेंट अच्छा है, जो भी आप बोल रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट हमने आई डोंट लाइक इट नहीं बोला. कोशिश करें टी को पूरी तरह से स्लैंट कर दे. नेक्स्ट है हमारा डजन. सेम अप्लाइज इन डजन एज वेल. टी डजन ट्रीट वेल. मैंने टी को नहीं बोला. टी को लिखा हुआ देखकर लोग पूरी तरह से टी को प्रोनाउंस करते हैं, जो कि थोड़ा ऑड साउंड करता है और हमारी एक्सेंट को थोड़ा सा कम अच्छा दिखाता है. टी डजन ट्रीट वेल, शी डजन लाइक मी, शी डजन लाइक कॉफी, शी डजन प्ले टेनिस. हम इस तरह से बोलेंगे. डजन, डजन. ओके. He doesn't have a bike. She doesn't play tennis. हम इस तरह से बोलेंगे. She doesn't know how to swim. He doesn't eat meat. हम इस तरह से बोलेंगे. अब इसमें did. अब इसको did not को contract करके लोग didn't भी बोलते हैं. बिल्कुल करेक्ट है, बोल सकते हैं didn't. हम din भी बोल सकते हैं. I speak din. अगर आपको अच्छा लगता है आप din बोल सकते हैं. din n को मैंने क्यों लिखा है और मैंने उसको अंडरलाइन क्यों किया है, क्योंकि हमें din बोलना है. हम लिखेंगे didn't, जैसे मैंने पूरा लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन में, लिखना वैसे है, बोलना din है. Why didn't you do this? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? Why didn't you do this? I didn't go to the party last time. She didn't eat breakfast this morning. Didn't. He didn't eat breakfast this morning. He didn't call me yesterday. They didn't win the game. I didn't see the movie. हम इस तरह से बोलेंगे. अब shouldn't, अब should not को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये shouldn't भी बन जाता है, shouldn't भी बन जाता है. बहुत से लोग इसको shouldn't भी कहते हैं. shouldn't, I shouldn't go there, shouldn't go there, I shouldn't go there. हम इस तरह से बोलेंगे. shouldn't या फिर shouldn't, it's up to us what we choose. You shouldn't go there, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए. We shouldn't behave like this, हमें ऐसा behave नहीं करना चाहिए. अभी मैंने उसमें shouldn't लिखा है, टी को नहीं लिखा है, क्योंकि ये हमारा प्रोनाउंस करने का तरीका है. You shouldn't eat too much sugar. He shouldn't drive so fast. She shouldn't worry about it. We shouldn't be late for the meeting. They shouldn't make so much noise. हमने यहाँ पर जो इंटोनेशन यूज किया है, एक सेशन प्रॉपर आपका होगा जिसमें आपको इंटोनेशन सिखाया जाएगा. आपकी पिच कितनी होनी चाहिए, पॉजेस कितने होने चाहिए, रिदम कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से बोलने में मदद करती है और क्लैरिफिकेशन में मदद करती है कि सामने वाला आपको पूरी तरह से समझ पाए. पॉजेस कहाँ लेने हैं, आप अगर नोटिस कर रहे होंगे, एवरी टाइम आई एम स्पीकिंग सो आई एम एडिंग वन रिदम which is helping me to manage my breath while speaking, even if it is lengthy sentence. So these things, the combination of these things called diction and also intonation, which I'm going to teach you next part. Okay. They shouldn't make so much noise. उनको इतनी शोर नहीं मचानी चाहिए. Next one. अब ये हमारा couldn't. तो could not को हम couldn't कहते हैं. couldn't, I couldn't attend the meeting. मैंने यहाँ टी को again pronounce नहीं किया. I couldn't attend the party. I couldn't attend the meeting yesterday. She couldn't finish her homework on time. हम इस तरह से बोल रहे हैं. कोशिश करें बिल्कुल टी को स्लैंड कर दे, बहुत अच्छा साउंड आता है. He couldn't sleep last night. They couldn't afford the expensive ticket. They couldn't afford the expensive ticket. I couldn't understand what he was saying.
इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा वुड नॉट, जो कि हम वुडन भी कह सकते हैं और वुंट भी कह सकते हैं। मैं वुडन बोलती हूँ, आप चाहे तो वुंट भी बोल सकते हैं। ही वुडन, अगेन मैंने यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है उसमें मैंने टी को मेंशन नहीं किया है क्योंकि हमारा प्रोनाउंस करने का तरीका है। ही वुडन लाइक टू टॉक टू मी। अगेन अभी मैं स्क्रॉल करूंगी और आप लोगों से मैं टेस्ट लूंगी डायरेक्टली, कोई भी, अब मैं इंस्टेंटली पूछ सकती हूँ कि हाँ इसको प्रोनाउंस करके बताएं। ओके, आई वुडन गो टू दैट रेस्टोरेंट। अगेन अब रेस्टोरेंट की रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट कहते हैं, रेस्टोरेंट। रियल प्रोनाउंसिएशन क्या? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। हम इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउंसिएशन का सेशन है उसमें हम सारी चीज़ें जो इस लेवल पर आकर भी हम उसको रियल तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते हैं, हम उसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, वो सारी चीज़ों में हम इम्प्रूव करेंगे। शी वुडंट लेट मी बोरो हर कार। He wouldn't tell me the truth. हम wouldn't इस तरह से बोलेंगे। टी को अगेन हम यहाँ पर स्लैंट रखेंगे। I wouldn't want to be in his shoes. अच्छा, इसका मतलब क्या है? I wouldn't want to be in his shoes. मैं उसकी जगह होना भी नहीं चाहती हूँ। If you were in my shoes, इसका मतलब क्या? अगर आप मेरी जगह होते, इसका मीनिंग ये होता है। I wouldn't want to be in his shoes, इसका मीनिंग ये जा रहा है। नेक्स्ट है विल नॉट, ये मेरा फेवरेट कॉन्ट्रैक्शन है। विल नॉट को हम वोंट बोलते हैं, वोंट। विल नॉट को हम वोंट बोलते हैं। आई वोंट डू दिस थिंग, आई वोंट गो देयर, हम वोंट बोलते हैं। अच्छा, अगर हम विल नॉट बोलें या वुड नॉट बोलें, दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए? विल नॉट को हम वोंट प्रोनाउंस करते हैं, वुड नॉट को हम वुडन प्रोनाउंस करते हैं, वुडन। और कुछ लोग वुंट भी प्रोनाउंस करेंगे, वुंट। वुंट और वोंट में आप कंफ्यूज्ड ना हो, इसलिए मैं फिर से बताती हूँ। वुंट हमारा जो वुंट है वो हमारा वुड नॉट होता है, वोंट हमारा विल नॉट होता है। अच्छा, जो वुड नॉट होता है उसको हम वुडन भी कहते हैं। इसीलिए मैं वुडन कहती हूँ कि सामने वाले पर्सन को बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अदरवाइज आप जो एडवांस्ड स्पीकर्स हैं, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, अगर आप उनसे वुंच भी बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं मस्ट नॉट। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम मस्ट नॉट को यूज़ कब करते हैं, क्योंकि जब मैंने मस्ट नॉट का पहला यूज़ देखा था, व्हेन आई वाज इनिशियल पीरियड ऑफ लर्निंग, व्हेन आई वाज इनिशियली लर्निंग, आई वाज कंफ्यूज्ड कि मस्ट नॉट का यूज़ होता कहाँ पर होगा। मस्ट नॉट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये कहना हो कि ऐसा तो आपको करना ही नहीं चाहिए, या ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसको हमने सीखा था कि जब हम ज़रूर सेंटेंस में लाते हैं तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं कि आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ऐसा श्योर नहीं है। आप बिना ज़रूर वाला सेंटेंस भी मस्ट के साथ बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास ये चीज़ होनी ही चाहिए, मैंने ज़रूर नहीं बोला यू मस्ट हैव दिस थिंग। हम इस तरह से बोलेंगे, आपको वहाँ जाना ही चाहिए, यू मस्ट गो देयर, आपको जाना ही चाहिए। ये जो हमारा ही है ये ज़रूर वाला फील ऐड कर रहा है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपके सेंटेंस में ज़रूर है या नहीं है। इसी तरह से इसका जो नेगेटिव सेंटेंस आता है, आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए, आपको उससे बात करनी ही नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं, बिल्कुल मना कर रहे हैं कि आप ऐसा करना ही नहीं चाहिए, तो हम मस्ट को नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। यू मस्ट नॉट टच द हॉट स्टोव। आपको तो हॉट स्टोव, तो स्टोव क्या होता है? स्टोव मतलब चूल्हा होता है, वो किसी तरह का भी स्टोव हो सकता है। शी मस्टंट फॉरगेट टू टेक हर मेडिसिन। उसे तो अपनी दवा लेना भूलना ही नहीं चाहिए, उसे तो कितनी प्रॉब्लम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। ही मस्टंट ड्राइव आफ्टर ड्रिंकिंग। ड्रिंक करने के बाद तो उसे ड्राइव करना ही नहीं चाहिए, हम ये बोल रहे हैं। दे मस्टंट मेक टू मच नॉइज। उन्हें इतने शोर मचानी ही नहीं चाहिए। यू मस्टंट बी लेट फॉर द इंटरव्यू। वी मस्टंट वेस्ट आवर टाइम। इसमें भी मैंने टी को स्लैंट रखा है, वी मस्टंट। आई मस्टंट ईट टू मच जंक फूड। हमें नहीं खाना चाहिए, मुझे नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है यू हैड। अब यू हैड को यूड कहेंगे, क्या कहेंगे? यूड। यूड बेटर बी ऑन टाइम फॉर द मीटिंग। यूड बेटर। अगर आपको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसी पार्ट को बार बार बोलें और रेपिटेडली अच्छी प्रैक्टिस करें। जैसे यूड बेटर, बाकी सेंटेंस को छोड़ दे, उसी पार्ट को बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस करें। यूड ईटन, यूड स्टडीड, यूड रेदर। तो यूड बोलना है, इसको हमें क्या बोलना है? यूड बेटर बी ऑन टाइम for the meeting. You'd eaten dinner before you came. You'd studied hard for the exam. You'd rather go to the beach than the park. You'd have enjoyed the party if you'd gone. You'd told me about the surprise earlier. हम इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा they had. they had को हम they'd कहेंगे, they'd. They tried a lot but they couldn't do it. They had eaten dinner before the movie started. हम इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है they'd been waiting for hours when the concert finally began. When the concert finally began, they had never seen a film like that before. Next है
They had already booked their ticket when the price is increased. हम इस तरह से बोलेंगे. I और had को हम ahad बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Ahad. I had learned so many things, but now I can't explain. I had learned so many things, but now I can't explain. I had breakfast. हम इस तरह से. I had breakfast before I left for school. I had studied hard for the exam and did well. I had never seen a movie like that before. I had बोलेंगे. I had been waiting for hours when the concern finally started. हम इस तरह से बोलेंगे. तो concern जो पहले start हुआ था उससे पहले से हम wait कर रहे थे. इसका meaning ये है. नेक्स्ट है वी हैड. वी हैड को हम वी एट बोलेंगे. वी हैड, वी हैड, वी हैड. वी और ह and the. We had. We had taught all the lessons. We had taught all the lessons. We had eaten dinner before the movie started. We had been waiting for hours when the concert finally began. We had never seen a film like that before. हम इस तरह से बोलेंगे. We had already booked our ticket when the prices increased. हम इस तरह से बोलेंगे. We had. We had. हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे. जितनी प्रैक्टिस करेंगे जब आप बोल रहे होंगे उतना ही रियल साउंड आएगा, स्मूथ साउंड आएगा, नेचुरल साउंड करेगा. अदरवाइज आपको लगेगा ये फेक वाला साउंड है. बस बोलते जाए, प्रैक्टिस करते जाए. अब हैड और हैड नॉट की बारी है. हैडन क्या बोलेंगे इसे? हैडन. टी नहीं ऐड करेंगे. ही हैडन डन हिज वर्क प्रॉपर्ली. उसने ढंग से अपना काम नहीं किया था. ही हैडन डन हिज वर्क प्रॉपर्ली. आई हैडन ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल. शी हैडन स्टडीड फॉर द एग्जाम सो शी डिडंट. So she did poorly. Poorly मतलब बड़ा बेकार किया उसने, है ना, एग्जाम में. So she hadn't studied for the exam, so she did poorly. They hadn't booked their ticket in advance, so they couldn't get seats. We hadn't seen each other for years, so it was great to catch up. He hadn't been to the gym in months, so he was out of shape. Out of shape. हमने क्या learn किया? Extra essay. What is noticeable in this sentence? Out of shape. He was out of shape. नेक्स्ट आई हैव. ये मेरा फेवरेट है. आई हैव. मैं हमेशा अब बोलती हूँ, मैंने कभी भी आई हैव नहीं बोला है. I've done all my work efficiently. I've submitted all my documents. I've completed my task very early. हम इस तरह से अब बोलेंगे. अब. Okay. I've been studying English for 3 years. I've never been to the United States. I've got a meeting at 2 p.m. today. I've been feeling tired lately. I've already eaten lunch. Thank you. तो हम इस तरह से बोलेंगे. We have. Sorry, you have. You have. You've. क्या बोलेंगे? You have को you've. You've impressed me a lot. You have told me already. You have told me already. तो हम इस तरह से बोलेंगे. You have been. You have been working hard all day. You have got a great sense of humor. You have got a great sense of humor, really. You have been studying English for a long time. You have made some excellent progress. You have got a lot of talent. You have been very helpful. You have got a big smile on your face. हम इस तरह से बोलेंगे. You've. Okay. Next क्या है? We have. We have been waiting for hours. We have got a lot of work to do. We have been friends for years. अब हम बोल रहे हैं we have been friends for years. अब हम कह रहे हैं we have been friends for years. दोनों में क्या फ़र्क है? बस वही फ़र्क हमें सही करना है. उसी को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना और उसी को हमें परफेक्ट करना है. We have been some great memories together. जो मैंने टुगेदर की जगह टुगेदर बोला, इसका प्रोनाउंसिएशन हम अपने प्रोनाउंसिएशन वाले में करेक्ट करेंगे. We have got a meeting at 2 p.m. They have. अब they have को contractor के they बोलेंगे. They have been working on the project for months. They have got a lot of experience in marketing. They have been traveling around the world. They have made some excellent contributions to the team. Next, they have been studying hard for their exams. They have got a beautiful house on the beach. They have been friends since childhood. She or has. इसको combine कैसे करेंगे? She has. She has a beautiful smile. She has a beautiful smile. She has traveled to many countries around the world. She has tried to kill me. She has a lot of talent and creativity. Creativity एक हो गया creativity, एक है creativity. तो बस हम इसको stress करेंगे, pause करेंगे, समझेंगे कि कैसे बोलना है आगे वाले सेशन में. Next है he has. अब he has so many friends. He has gone there 3 times. He has revealed everything. Everything. दोनों में फ़र्क है. He has a great sense of humor. He has been learning English for 3 years. हम इस तरह से बोलेंगे for 3 years. अरे ये मेरा फेवरेट वाला है. मैंने कभी was नहीं बोला. लोग was लिखा हुआ देख करके was बोलते हैं. And let me tell you कि हम क्या बोलने वाले हैं. I was a student at that time. मैंने क्या बोला? Was a student that time. Was. मैंने बोला was. Were and the was. I was a student at that time. I was born and raised in India. I was just a kid when I started learning music.
I was just a kid. I was just a kid. When I was initially learning, I found many things challenging. हम इस तरह से बोलेंगे. I was waiting for you. I was trying to contact you. I was looking for a new job. हम यहाँ पर W और Z का साउंड was करके देंगे. I was looking for a new job. इस तरह से हमें बोलना है. Were, अब इसको हम वो भी कह सकते हैं, were भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है. We were over there. We were over there. हम इसको there नहीं कह रहे हैं, there कह रहे हैं, there. There. Okay, next है. They were searching for a job. They were searching for you. They were dating secretly. Secretly. Was not को हम wasn't बोलेंगे. He wasn't with me. She wasn't asking about you. Wasn't. अब हम यहाँ पर T को slant रख सकते हैं. It's optional. Samir wasn't asking about you. And she wasn't happy with the services at the restaurant. At the restaurant हम ये भी बोल सकते हैं. She wasn't sure what to do in that situation. She wasn't sure what to do in that situation. And she wasn't feeling well, so she stayed home. She wasn't feeling well, so she stayed home. हम इस तरह से बोल सकते हैं. Next है हमारा were not, weren't. हम क्या बोलेंगे were not को weren't. You weren't at the meeting yesterday. आप कल मीटिंग में नहीं थे. You weren't listening to me when I was speaking. You weren't prepared for the exam. आप तैयार नहीं थे एग्जाम के लिए. You weren't honest with me about what happened. You weren't paying attention to the road while driving. You weren't doing your homework when I checked. You weren't in the office when I called. You weren't interested in the project. हम इस तरह से बोलेंगे. Next चलते हैं have not. इसमें हम बोलेंगे haven't. I haven't eaten breakfast yet. You know, I haven't eaten breakfast yet. I haven't seen that movie. I haven't been to Europe. I haven't finished my project yet. I haven't talked to him today. सिर्फ इंग्लिश बोलना ही ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश को सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है. यही रीज़न है कि हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं. सपोज हमने कोई डिश बनाई, वो डिलीशियस है, सही है, अच्छी है, टेस्टी है, बट हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, वो पर्सन उसको टेस्ट ही नहीं करेगा. तो उसको हमें प्रेजेंटेबल बनाना है, जिसके लिए हम इसको कॉन्ट्रैक्शन को अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. ओके, आई हैवंट फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट येट. ज़रूरी नहीं आप ज़्यादा बोलो, आप लिमिटेड बोलो, बट इंप्रेसिव होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए. I've never lied, I've never hurt anyone. Have और never को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, I और have को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि never को सेपरेट कर देंगे. I've never lied, I've never hurt anyone. मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया. I've never tantalized anyone. I've never traveled to another country. I've never tried skydiving. हम इस तरह से बोलेंगे. I've never been to music festival. I've never learned to play a music instrument. Okay, I've never gone a scuba diving. हम इस तरह से बोलेंगे. Has not को कैसे contract करेंगे? He hasn't eaten dinner yet. He hasn't finished his project. Hasn't, इसको भी हम hasn't भी कह सकते हैं, hasn't भी कह सकते हैं. It's up to you. He hasn't called me today. He hasn't. अब इस तरह से हम hasn't को बोलेंगे. ही और विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कुछ एक चीजें हैं इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर यूज करें. जैसे ही विल ना बोल के आप हील बोलें, इजी है. he'll come to the party tonight. he'll come. he'll help you with your project. कोशिश करें विल को कभी भी नहीं बोले, हील को और शील को they'll, you'll ऐसे करके बोलें. he'll come to the party tonight and he'll finish the work by tomorrow. हम इस तरह से बोलेंगे. he'll attend the meeting on Friday. he'll bring the documents tomorrow. he'll meet you at the airport. हम इस तरह से बोलेंगे. नेक्स्ट है हमारा शी विल. तो शी विल को शील कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट करके. she'll join us for dinner. she'll meet you at the airport. she'll sing at the evening. हम इस तरह से बोलेंगे. आई और विल को हम आयल बोलेंगे. क्या बोलेंगे? आयल. देखिए मैंने यहाँ पर प्रोनाउंस करने के लिए AIL लिखा हुआ है, जो कि मदद करेगा हमें समझने में कि कैसे प्रोनाउंस करना है. I'll attend the meeting tomorrow. I'll help you with your project. I'll call you as soon as I reach home. I'll finish the work by tomorrow, by tonight. I'll join you for dinner. I'll meet you at the airport. हम इस तरह से बोलेंगे. नेक्स्ट है we और you के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है. they'll, we'll, you'll हम इस तरह बोलेंगे. we'll come to help you soon. they'll go to visit Banaras. you'll be able to be fluent. हम इस तरह से बोलेंगे. नेक्स्ट है we will attend the meeting tomorrow. they'll finish the project by next week. you'll love the new restaurant डाउनटाउन. तो हम इस तरह से बोल सकते हैं. सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मैं इनको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ. आप अपने फ्री टाइम में जब मैं आपको ये वीडियो सेंड करूँगी इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके,
विल नॉट, अब विल नॉट को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? वोंट, ये मेरा फेवरेट वाला है। विल नॉट को वोंट बोले, आई वोंट कम, शी वोंट हेल्प यू, ही वोंट इनवाइट यू। हम विल नॉट को वोंट बोलेंगे, वोंट, आई वोंट कम देयर, सॉरी आई वोंट कम देयर, मैं नहीं आऊंगी। वोंट भी बोल सकते हैं, वोंट को टी को थोड़ा स्लैंट भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। He won't be late. He won't be late again. He has made a promise. He has made a promise. Okay. Next, it is my favorite one. All time favorite. मैंने कभी from नहीं बोला है, हम इसको from बोलेंगे। I'm from Kanpur. Where is he from? Where are you from? हम from बोलते हैं, from नहीं बोलते हैं। जो person सुनता है उसे लगता है from बोल रहे हैं, लेकिन accent अच्छा है। ये हम जान रहे हैं कि हम कौन सी trick यहाँ पर use कर रहे हैं। Where does he come from? I'm from India and I love the diversity of our culture. The letter was sent from the CEO himself. The smell of the freshly baked bread is coming from the kitchen. We are learning about the history of art from ancient civilization. हम इस तरह से बोलेंगे. The train is departing from platform 3, so let's hurry up. अब next है because. Because को कैसे pronounce करेंगे? बहुत से लोग because कहते हैं. Because सही है. Because और सही है. कोशिश करें because बोलें. आप cause नहीं बोल सकते. I'm in habit of using cause. If you like, you can, of course you can use it. Cause मैं आपको बोल के दिखाती हूँ cause में बोलती कैसी हूँ, आप भी अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं. I couldn't take your call cause I was busy. मैंने बोला cause I was busy. अब आप यहाँ पर cause को सुन के समझ पाओगे, ऐसा नहीं कि ये अनक्लियर है. I couldn't take your call cause I was busy. मैंने आ भी बोला, was भी बोला, cause भी बोला, 3 कॉन्ट्रैक्शन और चौथा couldn't, 4 कॉन्ट्रैक्शन एक सेंटेंस में यूज करें. I couldn't take your call cause I was busy. मैंने आई नहीं बोला, अ बोला, was busy. आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. इनकॉर्पोरेट करना क्या होता है? कुछ इसको सीख के अपने लैंग्वेज में ऐड करना, दैट इज इनकॉर्पोरेट. I couldn't take your call cause I was busy. I couldn't help you cause I was out. I'm tired cause I didn't sleep well last night. Because भी बोल सकते हैं, बहुत एक्टिवली यूज होता है. I'm tired. Next है she is studying hard cause she wants to get good grades. We are late cause of the heavy traffic. And he is feeling sad because हम because को ऐड कर रहे हैं, sad because he lost his favorite pet. I'm learning English because I want to improve my communication skill. Communication skill, communication skill. जो चीज़ आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, बार बार करें, तब तक करें जब तक आप कंफर्टेबल ना हो जाए. नेक्स्ट है कैन नॉट. इसको हम कांट भी बोल सकते हैं, केंट भी बोल सकते हैं, दोनों सही. कांट, केंट दोनों ही सही है. थैंक यू. अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है? थैंक यू. हम इसको थैंक यू नहीं बोलेंगे, था नहीं बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू. जब आप थैंक यू बोल रहे हो तो आपका जो टंग है वो अपर टीथ के थोड़ा सा बाहर आता है, थैंक यू. जबकि आप थैंक यू बोलते हो तो वो अंदर रहता है, आपका जो टंग है वो अपर टीथ के अंदर रहता है, थैंक यू. और जब आप बोलते हो थैंक यू, जो कि रियल ऑप्शन है, जो कि सही ऑप्शन है, तो आपका टंग अपर टीथ के थोड़ा बाहर जाता है. यानी आपको स्लैंट था रखना है, एग्जैक्ट था नहीं बोलना है. नेक्स्ट है गोइंग टू. गोइंग टू को गोना भी बोलते हैं, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि ये इनफॉर्मल है तो आप इसको बिल्कुल मत यूज करें. जो भी पर्सन प्रोफेशनल है स्पेशली, वो गोना मत यूज करें. इनफॉर्मली आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं. वॉन्ट टू को वोना कहते हैं. आई नेवर यूज इट. वोना गोना ये इनफॉर्मल तरीके हैं, आप चाहे तो आप यूज कर सकते हैं. अच्छा, ये जो लेमी है ये भी कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन बहुत एक्टिवली यूज होता है हमारे फॉर्मल लैंग्वेज में. लेट मी को हम लेमी कहते हैं. लेट मी थिंक अबाउट इट, आई लेट यू नो. मुझे तो सोचने दो इस बारे में. अब जैसे आप मेरे घर आए, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ. Let me get you a glass of water. Let me get you a glass of water. हम इस तरह से बोलेंगे. इसको लिख लेती हूँ. Hey, let me write it. इसको मैं लिख लेती हूँ, मैं इसको सुना देती हूँ. So let me write it. Let me recite it. Let me tell you. मैं आपको बता देती हूँ. Let me tell you this thing. ऐसा कर देती हूँ की जगह let me को हम यूज करते हैं. Let me help you with that heavy bag. मैं आपकी मदद कर देती हूँ, बैग्स बहुत हैवी हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं. Let me help you with that heavy bag. Let me think about it for a minute. मुझे ज़रा सोचने दो इसके बारे में. Let me check if the movie is playing tonight. जरा मुझे चेक करने दो कि आज ही मूवी आ रही है नहीं आ रही है. Let me give you a ride on the station. हम इस तरह से, चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ. तो इस वाली लैंग्वेज को हम let me से कंबाइन करते हैं. नेक्स्ट है give me. अब give me को gimme कहते हैं. give me a minute, give me a break, I'm tired, give me that book, I want to read that. ये यूज तो जरूर होता है, बट ये भी इनफॉर्मल तरीका है. हैज टू, हैव टू हमारा फॉर्मल तरीका. हैव टू गो नाउ, हैव टू लीव नाउ, शी हैज टू गो. गोटा गो आपने सुना होगा, आई गोटा गो नाउ मतलब मुझे अब जाना ही होगा. प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा समझते हैं. सी को के एच साउंड देते हैं, जैसे कि कॉल ना बोल के कॉल. केपेबल, कंटैक्ट, करेक्ट,
वेलकम, I've collected a lot of things, I wanna call you। तो हम इस तरह से बोलेंगे। टी को हम टी एच साउंड देंगे, जैसे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस एक मैंने बोला, एक बोला लिमिटेशंस। टी को टी एच साउंड देना, लिमिटेशंस। आई कॉल यू लेटर, मैंने लेटर नहीं बोला, लेटर नहीं बोला, आई कॉल यू लेटर। लेटर, टी एच का साउंड गया इसमें। आई डिसाइड माई लिमिटेशन माई सेल्फ, आई डिसाइड माई लिमिटेशंस माई सेल्फ, हम इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा पी को पी एच साउंड देंगे, लेकिन फा साउंड नहीं देंगे। एक फूल होता है, एक फूल होता है, तो हमारा पी एच साउंड देना है पी को, ना कि एफ साउंड देना है। पोलाइटनेस, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पुलिस। आई कॉल द पुलिस इफ यू डोंट लीव राइट नाउ, अगर आप अभी नहीं जाते मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। आई कॉल द पुलिस इफ यू डोंट लीव राइट नाउ। I'll be at your party tonight, आज मैं आपकी पार्टी में आऊंगी, तो इस तरह से बोल रहे हैं। You need to correct your pronunciation, आपको ना अपनी pronunciation करेक्ट करने की ज़रूरत है। Don't take advantage of my politeness, मेरे सीधे होने का, मैं पोलाइट होने का फ़ायदा मत उठाओ। I'll be at your party tonight, हम इस तरह से बोल रहे हैं। के को के एच साउंड दे रहे हैं। You are really so lucky, लक्की की जगह, लकी की जगह हम लकी। के एच का थोड़ा सा साउंड, लकी। ओके को हमने ओके ओके, बहुत बुरा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जता रही हूँ कि मैं ओवर स्मार्ट हूँ या कुछ ओवर लग रहा है, राइट, लेकिन ये अच्छा भी लग रहा है। ओके, गोइंग को गोइंग बोल सकते हैं, इट्स अप टू यू, या मैं फोर्स नहीं करूंगी, आप चाहें तो, क्योंकि कटरीना बोलती हैं, सो आई लाइक इट, आई इनकॉर्पोरेटेड इट व्हेन आई वाज गोइंग देयर। तो गोइंग देयर के बजाय व्हेन आई वाज गोइंग देयर, व्हेन आई वाज डूइंग देयर, व्हेन आई वाज कमिंग देयर, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। कमिंग, जितनी भी आईएनजी चीज़ें होती हैं, फॉर्म्स होते हैं, उनको हम इन से एंड करके ये प्रोनाउंस करके अपने एक्सेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। When I was going there, when I was telling this thing, तो telling, going हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। When I was doing this thing, ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो it was the end of this session. Now let me know what you could understand and what was unclear to you.